टेक्निकल एनालिसिस 2 में गैप अप थ्योरी, जो गैप अप थ्योरी का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें just in case a gap is an area on a price chart in which there were no trades. Normally this occurs between the close of the market of one day and the next day open. जनरली इस तरह के गैप अप ओपनिंग्स या गैप डाउन ओपनिंग्स जो हमें दिखाई देते हैं, देखने को मिलते हैं, ये पहले दिन के क्लोज से लेकर नेक्स्ट डे के ओपन पॉइंट तक हमें इस तरह के गैप्स देखने को मिलते हैं इन द सिक्योरिटी प्राइसेस, राइट। इफ the earnings were significantly higher than the expected, many investors might place the buy orders for the next day. This could result in the price opening higher than the previous day's close. मतलब जो अर्निंग्स है या फिर जो डिमांड है, वो डिमांड पहले दिन के क्लोजिंग पॉइंट तक हम लोगों को अगर ज़्यादा देखने को मिली, तो आने वाले नेक्स्ट डे के लिए जो ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, वो अप साइड हाई साइड पॉइंट पे ट्रेडर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूट करके रखते हैं, राइट। तो उन्हें हम लोग ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब मार्केट ओपन होता है तो इमीडिएटली हाइयर पॉइंट पे ऑर्डर्स ट्रेड होने की वजह से इस तरह की गैप अप ओपनिंग्स हमें देखने को मिलती है, एंड वाइस वर्सा फॉर गैप डाउन फेजेस, राइट। इफ द ट्रेडिंग दैट डे कंटिन्यूज टू ट्रेड अबव द पॉइंट, a gap will exist in the price chart. Gaps can offer evidence that something important has happened to the fundamentals of the psychology of the crowd that accompanies these market movements, right? तो जनरली इस तरह की गैप थ्योरीज जो होती हैं या गैप्स जो होते हैं, ये हमारे ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स या जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनकी जो साइकोलॉजी है, उन साइकोलॉजी के बेसिस जिन पे जियोपॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल या इकोनॉमिकल न्यूज़ का अफेक्ट होता है, वो सभी हम लोगों को इस पर्टिकुलर गैप्स में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक इमेज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जिसमें गैप अप ओपनिंग हम लोगों को या गैप डाउन ओपनिंग या गैप हम लोगों को फाइंड होते हुए दिखेगा, राइट। अब देख सकते हो कि दिसंबर की रेंज में यहाँ पर जो सिक्योरिटीज की प्राइस अपसाइड अपर लेवल ट्रेड होते हुए देख रही थी हम लोगों को, तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस था, वो ओपनिंग प्राइस कुछ अलग विंडो को छोड़कर यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है, राइट। तो फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल जो विंडो यहाँ पर जनरेट हुई, उस विंडो को हम लोग कहते हैं गैप। उस विंडो को हम लोग कहते हैं गैप, राइट। इस तरह की गैप अलग अलग लेवल के होते हैं, राइट। ये गैप कभी अपसाइड या डाउन साइड डिपेंडिंग ऑन द न्यूज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डिपेंडिंग ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द इन्वेस्टर्स और ट्रेडर, हम लोगों को इस तरह के गैप्स देखने को मिलते हैं। ऐसी गैप की अलग अलग कैटेगरीज जो हमारी होती है वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। कैटेगरीज में आने वाली 4 कैटेगरीज, पहला कॉमन गैप्स, देन ब्रेक अवे गैप्स, रनवे गैप्स एंड एग्जॉशन गैप्स। लगभग ये चारों गैप्स सिमिलर होते हैं, थोड़े थोड़े प्लस या माइनस या थोड़े माइनर चेंजेस या फिर डिफरेंसेस हमें उनमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो इनमें आने वाली कॉमन गैप्स के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। What is common gaps? Sometimes referred to as a trading gap or an area gap. The common gap is usually uneventful. In fact, they can be caused by the stock going ex-dividend when the trading volume is low. जहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने की वजह से इमीडिएटली इस तरह के कुछ गैप्स हमें अगर देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसे कॉमन गैप कहते हैं, राइट। and usually get filled fairly quickly even. गैप ओपनिंग या गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग मिली हम लोगों को, तो भी इमीडिएटली वो गैप फुलफिल हो जाते हैं, भर दिए जाते हैं, राइट। गेटिंग फिल्ड, व्हाट इज गेटिंग फिल्ड मीन्स, सॉरी,
गेटिंग फिल मीन्स दैट द प्राइस एक्शन एट द लेटर टाइम, फ्यू डेज और फ्यू वीक्स के बाद में जो रिएक्शंस मिलते हैं हम लोगों को उन गैप अप्स के लिए, तो वो इमीडिएटली गैप को फुलफिल कर देते हैं, राइट। कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड ट्रेंड अगर हम लोगों को दिख रहा होता या डाउनवर्ड गैप अप हम लोगों को देखने को मिलता, तो आने वाले कुछ मार्केट सेशंस में हम लोगों को वो पर्टिकुलर गैप जो वहाँ पे फॉर्म हुआ था वो भर के अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्लोजिंग द गैप। वाई क्लोजिंग द गैप? अगर कोई विंडो फॉर्म होती है तो वो विंडो के लिए उस पर्टिकुलर गैप के ट्रेंड के रिवर्सल ट्रेंड जहां पर जनरेट होगा तो उसे हम लोग क्लोज द गैप या क्लोजिंग द गैप कहेंगे, इसलिए इसे गेटिंग फिल्ड भी कहते हैं। Here is a chart of a two common gaps that have been filled. Notice that after the gap the prices have come down at least the beginning of the gap. This is called a closing or filling the gap. कहाँ पर है चार्ट? तो ये रहे आपके सामने कुछ इस तरह से। We can see कि हम लोगों के पास में जो फर्स्ट ओपनिंग यहाँ पर मिली, इस पर्टिकुलर चार्ट में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट विंडो विच इज रिलेटेड टू द गैप अप ओपनिंग, राइट। ओपनिंग तो हमें मिला, लेकिन इन सर्टेन डेज आफ्टर सर्टेन ट्रेडिंग सेशंस जो ओपनिंग के साइड ट्रेड होते हुए हम लोगों को दिख रहा था, तो वही हम लोगों को यहाँ पर अगेन फुलफिल होते हुए दिखा इस पर्टिकुलर विंडो की लेवल तक, एंड देन अगेन यहाँ से आगे का ट्रेंड हमें देखने को मिला था, राइट। सिमिलरली जो रिवर्सल था वो रिवर्सल गैप अप ओपनिंग का डाउन साइड यहाँ पर हमें देखने को मिला। अगेन यही सेम कॉमन गैप्स में आने वाला यहाँ पर भी ह्यूज गैप अप विंडो हमें यहाँ पर देखने को मिली, जिनकी प्राइस इमीडिएटली आने वाले सर्टेन ट्रेडिंग सेशंस, राइट, लगभग 10 से 12 ट्रेडिंग सेशंस में ये एंटायर गैप जो था ये फुलफिल हो गया, राइट। तो इस तरह का अगर कोई ट्रेडिंग गैप यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है और इमीडिएट फुलफिलमेंट भी अगर उनकी देखने को मिलती है, तो उन्हें हम लोग कॉमन गैप कहते हैं, राइट। इन कॉमन गैप्स के बाद में नेक्स्ट आता है विच इज रिलेटेड टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज ब्रेक अवे गैप्स। व्हाट इज ब्रेक अवे गैप्स? ब्रेक अवे गैप्स के लिए हम लोग पहले एक इमेज देखते हैं। इन इमेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम्स जो है उन वॉल्यूम्स में इंक्रीज होते हुए देखता है हमें ओवरऑल लोअर लेवल्स की साइड में, राइट, एंड वाइस वर्सा इन द अपर लेवल साइड। अगर यहाँ पे ट्रायंगल्स अगर हम लोग को मिले तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई गैप अप या गैप डाउन हमें कहीं पर विंडोज दिखाई देती हैं, तो उनके लिए कंफर्म करने के लिए कहीं पर ब्रेकआउट्स हुए हैं क्या, ब्रेकआउट्स हमें मिले हैं क्या। तो आप लोग पहली इमेज में देख सकते हो कि जहां पर शेयर की प्राइसेस ने एक सर्टेन सपोर्ट लेवल जो था वो सपोर्ट लेवल तोड़कर गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर देखने को हमें मिली, विच इज द स्मॉल विंडो। एंड स्मॉल विंडो ओपन होने के बाद भी इमीडिएटली प्राइस भी बहुत ज़्यादा फॉल हुई उसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में। क्यों? बिकॉज द सर्टेन लेवल, जो वॉल्यूम की सर्टेन लेवल यहाँ पर मेंटेन हो रही थी थ्रू आउट द पीरियड, वो यहाँ पर उसी पर्टिकुलर लेवल पे इंक्रीज हो गई। अब ये वॉल्यूम हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये हमारा सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा होगा। क्यों? बिकॉज द प्राइस इज गोइंग टू अ डाउनवर्ड साइड। तो ये सेलिंग वॉल्यूम अचानक से ह्यूज क्वांटिटी में हमें यहाँ पर इंक्रीज दिखने को मिला, राइट। तो इन तरह की जो हमारी ट्रेडिंग रेंजेस होते हैं या सपोर्ट्स होते हैं, उन सपोर्ट्स को तोड़कर अगर इस तरह के कुछ गैप हमें देखने को मिलते हैं तो उससे हम लोग ब्रेक अवे गैप्स कहते हैं, राइट। सेकेंड इमेज में भी हम लोग इसे कंफर्म कर सकते हैं। कुछ असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, राइट। हम लोगों ने इससे पहले के कुछ लेक्चर्स में ट्रायंगल पैटर्न्स क्या होते हैं वो सीखे हैं। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें देखने को मिलता था जहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल जो थी वो अपर साइड यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ करके रखी थी।
इस रेजिस्टेंस लेवल को डायरेक्टली ओपनिंग के लिए यहाँ पर ओपन होते वक्त हाई वैल्यू पे ओपन होते वक्त, हाई प्राइस पे ओपन होते वक्त जब दिखा तो यहाँ बीच में एक स्मॉल विंडो क्रिएट हो गई, और इसी क्रिएट हुए विंडो को हम लोग ब्रेक अवे गैप कहेंगे। क्यों? बिकॉज सब रेजिस्टेंस लाइन जो थी वो रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर तोड़कर यहाँ उसके आगे जाकर विथ अ स्मॉल विंडो यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिख रहा था। अगर इस तरह के ब्रेक अवे गैप्स हम लोग को अपसाइड या डाउन साइड देखने को मिले तो इट इज अ सिग्नल टू बाय और शॉर्ट दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी, जहां पर आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में देख सकते हो, इस पर्टिकुलर चार्ट में देख सकते हो कि ट्रायंगल भी ब्रेकआउट हुआ है, गैप अप ओपनिंग भी मिला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस पर्टिकुलर कैंडल पे बाय करते तो नियर अबाउट 32.50 से लेकर 37 रुपीज तक की हाई वैल्यूज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इवन 5 पॉइंट्स का मूवमेंट हम लोगों को अपसाइड देखने को मिलता है विद दिस ब्रेक अवे गैप्स। अगर हम लोग यही इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर डाउनवर्ड साइड हमें यहाँ पर गैप डाउन्स देखने को मिले, जो 42 की लेवल पे ट्रेड हो रहा था वो अचानक से दूसरे दिन ओपन होते वक्त 41.50 के रेंज तक ओपन होता हुआ दिख रहा होगा, और नीचे जब ट्रेड हुआ रहेगा तो वो अराउंड 38 रुपीज की ट्रेड हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये थे हमारे ब्रेक अवे गैप्स, राइट। तो ब्रेक अवे गैप्स में ओवरऑल क्या होता है? इट इज अ गैप आर द existing one they occur when the price action is breaking out their trading range or a conversion areas. To the understand gaps, one has to understand the nature of the cognation and areas in the market, right? What is cognation area in the market? It is just a price range in which the market has traded for a some period, जिसे हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं, राइट। यूजुअली अ फ्यू वीक्स और so the area near the top of the consumption area is usually resistance when approached from the below. Likewise, the area near to the bottom of the consumption area is a support, right, when approaches to the above. और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने इनके पहले लेक्चर्स में सीखे हैं, राइट। साथ ही साथ में कुछ वॉल्यूम ट्रेड्स जो होते हैं उन वॉल्यूम को भी हम लोग इस तरह से एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट थिंग विच इज रिलेटेड टू द रनवे गैप्स। रनवे गैप्स सीखने के लिए, समझने के लिए इजी है। कुछ इस तरह से उनके पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। व्हाट इज रनवे गैप्स? जिस तरह से हमें ब्रेक अवे गैप्स यहाँ पर देखने को मिले, तो ब्रेक अवे गैप्स के लिए कंसिस्टेंटली हम लोगों को वॉल्यूम की अपसाइड रेंज देखने को मिली थी, राइट। और साथ ही साथ में अपर साइड जो हमारी प्राइस लेवल्स थी वो रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल हम लोगों को ब्रेक होते हुए दिखी। अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल ना होकर सिर्फ वॉल्यूम के इंक्रीज या डिक्रीज की वैल्यू से अगर इस तरह के गैप्स ओपन होते हैं, इस तरह की विंडोज अगर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं तो उसे हम लोग रनवे गैप कहते हैं। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जिस तरह से ब्रेक अवे गैप्स में कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो थी उनके ब्रेकआउट के साथ में गैप अप या गैप डाउन्स हमें देखने को मिलते हैं, तब उसे हम लोग ब्रेक अवे गैप्स कहते हैं। लेकिन सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे कहीं पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे कंसिस्टेंटली इस तरह के गैप्स अगर हमें देखने को मिलते हैं तो उसे हम लोग रनवे गैप्स कहते हैं। वाई रनवे गैप्स? बिकॉज द वॉल्यूम बिल्टअप होते हुए दिख रहा था, तो वो वॉल्यूम यहाँ पर स्लाइट वॉल्यूम बिल्टअप होते हुए दिखा, लेकिन ये लोअर लेवल की साइड था। और यहाँ से लेकर जब अपसाइड वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखे वो कंसिस्टेंटली अपसाइड ट्रेड होते हुए दिखाई दिए, और इसी की वजह से यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हमें मिली थी, राइट। तो ये गैप अप ज़्यादातर रनवे गैप अप नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन विच इज रिलेटेड टू द एग्जॉशन गैप्स। एग्जॉशन गैप्स के लिए कुछ इस तरह से हमें इमेज देखने को मिलती है।
अपर साइड ट्रेडिंग रेंज हमें देखने को मिलती हैं, उनके लिए वॉल्यूम अप हमें देखने को मिलता है, गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलती है। जो विंडो ओपन होती है वो ओपन अबव साइड, अबव द यस्टरडेज और डे बिफोर यस्टरडेज की जो ट्रेडिंग रेंज होती है उनके यहाँ पर गैप्स के साथ एक ह्यूज विंडो के साथ ओपनिंग देखने को मिलती है। लेकिन इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग जो नेक्स्ट कुछ डेज होते हैं वो ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा फॉल डाउन मार्केट में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे एग्जॉशन गैप कहते हैं। ठीक है, जो एग्जॉशन गैप है उनके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखते हैं। एग्जॉशन गैप्स आर दोज दैट हैपन नियर द एंड ऑफ द गुड अप और डाउन ट्रेंड। ज़्यादातर अप साइड या डाउन ट्रेंड, तो अपर साइड, टॉप हायर साइड या टॉप प्राइस के लिए जो हमारी हाई प्राइस होगी तो वहाँ पर इस तरह के गैप्स हमें देखने को मिलते हैं। दे आर मेनी टाइम्स द फर्स्ट सिग्नल्स ऑफ द एंड ऑफ द पर्टिकुलर मूव। मतलब गैप अप ओपनिंग देखने को मिलने के बाद हम लोग डायरेक्टली वहाँ से और ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू, उस पर्टिकुलर ट्रेड की वैल्यू अगर हायर लेवल पे ट्रेड होते हुए दिख रही है और उसके बाद इस तरह से कुछ गैप अप्स देखने को मिलते हैं अपर साइड, तो यहाँ पर वो फर्स्ट साइन होगा, फर्स्ट सिग्नल होगा कि यहाँ से ट्रेंड एग्जिट करना है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। राइट, ये कब होगा? तो जब अपर साइड मूवमेंट्स होगी तब। राइट, अपर साइड मूवमेंट कंटिन्यूसली जाते हुए देखिए तो ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि जहाँ लोअर लेवल से ट्रेड होते वक्त मार्केट में अच्छा खासा अप मूव आने के बाद कंसिस्टेंटली अपसाइड जब सिक्योरिटी की प्राइसेस मूव होते हुए दिख रही थी तो इमीडिएटली गैप अप मिला और गैप अप के बाद रिवर्सल मूवमेंट स्टार्ट हुई, रिवर्सल ट्रेंड शुरू हुआ। राइट, अगर यही वाइस वर्सा केस होता, वाइस वर्सा मतलब क्या कि अगर डाउनवर्ड ट्रेंड होता और डाउनवर्ड ट्रेंड में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती तो यहाँ से बुलिश रिवर्सल ट्रेंड हमें यहाँ से देखने को मिलता है या हम लोग उसके बारे में एक्सपेक्ट करते हैं। राइट, इसीलिए हम लोग एग्जॉशन मतलब कि उस पर्टिकुलर ट्रेंड का टाइम पीरियड अब खत्म हो चुका है, नेक्स्ट ट्रेंड जहां पर रिवर्सल ट्रेंड्स बनेंगे वो इमीडिएटली या आने वाले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में बन सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। एवरीवन, गैप अप थ्योरी में आने वाले, गैप थ्योरी में आने वाले कॉमन गैप्स, ब्रेकअवे गैप्स, रनवे गैप्स, एग्जॉशन गैप्स सबको क्लियर? यस और नो?